एम न्यूज साथ सच का। बुलंदशहर जिले के केवली कला गांव, जहां पर लोगों का आरोप है कि वहां के प्रधान, जो अब तक प्रधान रह चुके हैं, उन्होंने 5 साल अपने कार्यकाल के दौरान कोई विकास नहीं करवाया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरी है। इस आरोप की जांच करने हमारे एडिटर इन चीफ निर्दोष मोजेस पहुंचे, उनसे बातचीत करने। आपको बता दें कि उनका नाम है रविकरण सिंह। साथ ही साथ ये भी बताते चले कि वो वर्तमान प्रधान प्रत्याशी भी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चलो गांव के कार्यक्रम में हम बैठे हैं। आज गांव की लेकर के पूर्व प्रधान की बात, तो इस बार भी चुनाव मैदान में प्रधान जी ने पिछले 5 सालों में क्या किया क्या नहीं किया, इसके बारे में हम खुद प्रधान जी के मुंह से ही सुन लेते हैं। क्योंकि अब तक जो लोगों के जो आया है, नजारा आया है देखने में, सामने आए जो लोगों की बातें आई हैं सामने, उसमें प्रधान जी के ऊपर काफी आरोप लग रहे हैं कि गांव का विकास कोसों दूर है। उनके प्रधानी काल में उन्होंने विकास नहीं किया। नाली खड़ंजे सब ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, नाली में गंदगी है। हम खुद प्रधान जी से उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। प्रधान जी, आपके ऊपर जनता आरोप लगा रही है कि आपने अपने प्रधानी काल में कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा बताइए। अब के जो जितनी भी इंटरलॉक लगी है, पूरे गांव में इंटरलॉक लगवाई है। उससे पहले ईंट न लगी हुई। स्कूल में बाउंड्री कराई है, इंटरलॉक लगाई है, शौचालय बनवाए हैं, पंचायत घर बनवाया है। इतना विकास करने के बाद प्रधान जी नालियों का विकास नहीं हुआ, वो क्या है? नाली थोड़ी सी एक तरफ को नाली हम पोखर में को पानी ले जाने की सोच रहे, वहाँ थोड़ी सी जनता ये चाह रही कि जिधर पानी जाए उधर जाना चाहिए, लेकिन वहाँ में थोड़ी सी मिट्टी ना उठाने दी कुछ लोगों ने, तो हम थोड़ी पानी की रुकावट आई थोड़ी सी घर की। यही कारण है कि यहाँ गांव में पानी बह रहा है, जगह जगह दिखाई दे रहा है। जगह जगह तो अब ये ड्यूटी पे है, ये जो है ना ब्लॉक में लगा हुआ सफाई कर्मी, फिलहाल 8 दिन है, 8 दिन से वो गंदगी है रही। अच्छा, सरकार की योजना थी कि स्वच्छता अभियान की जो योजना है उसमें शौचालय दिए जा रहे हैं घर घर को। आप क्या आपने शौचालय पूर्ण रूप से दिए हैं जो पात्र हैं? पूर्ण रूप से दिए, जो पात्र है एक भी नहीं रहा हम। लेकिन लोगों का कहना कि अभी कुछ लोग बाकी हैं, वो क्या? सभी दिए, कोई ऐसा नहीं। विकास के मार्ग में आपने और कुछ क्या किया है गांव के लिए? विकास की तो कोई, जैसे पूरे गांव के चारों तरफ जो पहले कच्ची सड़क वैसी मिट्टी डलवा के करवाई। अपनी तरफ से कोई छोटी सी पानी की व्यवस्था डाले पे जो बनवायो, जो कि वहाँ पर रास्ता बहुत 3 किलोमीटर दूर है कि पशुओं के चारा लेने जाए। आपकी नज़र में इन 5 सालों में ऐसा कोई काम जो छूट गया? छूटा थोड़ा, जो जितना पैसा आया उतना काम हुआ। उसके बाद में जो इंटरलॉक आगे कुछ जो बढ़नी है वो रुक गई है। पूरे गांव में तो इंटरलॉक लगी नहीं। क्या सामुदायिक शौचालय बनाया है आपने? हाँ, बनवाया, सामुदायिक शौचालय बनवाया। इस बार भी आप चुनाव मैदान में हैं, तो इस बार आप क्या करेंगे? क्योंकि विकास तो आप सारा कर चुके हैं, आपके लिए कुछ भी काम नहीं बचा है विकास कार्य करने के लिए, तो इस बार क्या करेंगे आप उस पैसे का? विकास के लिए तो कार्य बाकी है। गांव में जो शमशान है वो बनवाना है और हाई स्कूल बनवाना है। अब के जो पहली बार मैंने जूनियर बनवाया है प्राइमरी से। नहीं तो पिछले कार्यकाल में आपने शमशान घाट की तरफ नहीं कुछ देखा? शमशान घाट हमें मिला नहीं, काफी हमारे दौड़ बाकी ऐसे होता, मतलब जमीन नहीं दी किसी? न जमीन थी, फिर पैसा नहीं मिल पाया बनाने के लिए। अच्छा, इसका पैसा अलग से आता जो कि हमें नहीं मिल पाया। तो इस बार वो कार्य पूरा करेंगे शमशान घाट का? काम हम जरूर करेंगे। शमशान का सबसे पहले करेंगे। इंटरलॉक जो बाकी रह गए हैं, जो लोग कह रहे हैं, उन्हें सब पूरा करेंगे और पूरी ताकत लगा के हमारी स्कूल भी जरूर बनवाएंगे। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाएंगे, जो कि वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था है। जनता आपको वोट क्यों दे इस बार, वो वजह बताइए। वजह तो कुछ नहीं है, जो जितनी सेवा बनती है रात दिन में सेवा में लगा देता हूँ। गांव में हारी है, बीमारी है, आधी रात के लिए मैंने काम करे, और जनता समझेगी तो वोट देगी, और ना समझती हो तो ना देगी। परिणाम आएगा आगे। नहीं, आपको भरोसा नहीं है अपने अभी इस बार? ना, मेरा तो भरोसा बहुत दृढ़ है। जब भी खड़ा हुआ तो सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि अगर आपने सेवा की होगी तो वोट आपको निश्चित मिलने वाला है। हाँ, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, वो पक्का भरोसा है। और इतना मिलेगा कि पूर्ण रूप से ही मिलेगा। अब आपको ले चलते हैं सेहंदा फरीदपुर गांव में,
जहां पर हमारी बातचीत हुई धर्मेंद्र से, जो अभी गांव में हाल ही में आए हुए हैं 2-3 महीने में, लेकिन वो गांव के विकास के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने इसी चुनाव में, प्रधान चुनाव के लिए उन्होंने अपनी चाची को खड़ा किया है। उनसे हमारी क्या बातचीत हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। अब बात करते हैं केवली कला गांव के वर्तमान प्रधान प्रत्याशी अजय पाल सिंह की। उनका कहना है कि गांव की जनता उन्हें अपने दम पर चुनाव मैदान में उतार रही है, वो जनता के सेवक बनकर रहेंगे। सर, आप प्रधान क्यों बनना चाहते हैं? सर, ये मेरे गांव की स्थिति बहुत खराब है। आप जाकर के पल्लव को देखें, कोई रास्ता सही नहीं है। ऐसे कोई ना बिजली की व्यवस्था ही, ना कोई पानी की व्यवस्था है, सब बेकार है, डैमेज है। ऐसे इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपने गांव को नरक में से निकाल स्वर्ग में डाल दूं, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये गांव की दुर्दशा के बारे में, आप गांव की दुर्दशा कब दिखी आपको, और गांव के विकास के बारे में आपने कब सोचा? जब चुनाव आया तब या उससे पहले ही? मैं पहले से किसान सभा में भी हूँ, ऐसे लाल झंडा में जी। तो मैंने बहुत विकास किया। ये 14 ट्रांसफार्म में ही लाया था गांव केवली कला के अंदर, और ना ही हमें बिजली मिलती थी। ये बिजली मैंने खुर्जा से कालिंदी कुंज बिजली घर से जुड़वाई थी ऐसे। और मैं 12 में किसान सभा में हुआ था, और 12 में ही मैंने बिजली इधर से करवाई थी खुर्जा से। और जब भी ट्रांसफार्म लाया ऐसे, तो जब से ही मुझे रुचि है कि गांव का विकास करने की रुचि है मुझे। प्रधान बनने का सपना आपने कब से देखा? ये मैंने नहीं सोचा जी। ये बस्ती वाले ने मेरे ऊपर दबाव बनाया कि आप चुनाव लड़ें ऐसे, और हम तुम्हें वोट देंगे। मैं उनकी भाई, मेरे पास खर्चा के लिए कुछ नहीं है जी। मैं तो एक बात बताऊं, जो आदमी 11 साल पे आपके समाज में लगा हुआ, उनको पैसा कहाँ से है मेरे पास कि हमें कुछ नहीं चाहिए आपका, आप सिर्फ पर्चा भर दें। चलो, गांव की ओर में इस समय हम मौजूद हैं सहडा फरीदपुर गांव में। आइए बातचीत करते हैं हम इस सिलसिले में कि इस गांव में क्या विकास हुआ है और कितना बाकी है, और इन्होंने क्या लक्ष्य बनाया है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये है प्रधान, आपको बता दें कि ये है प्रधान पद के प्रत्याशी के बेटे। तो आपका नाम सर? धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र जी, इस गांव में मतलब आपने प्रधान बनने का सपना आपकी माँ ने क्यों नहीं देखा, मतलब राजनीति में क्यों उतार रहे हैं आप? मैम, एक्चुअली हम अभी कुछ टाइम पहले गांव में एक डेथ हुई थी जी। तो इतना बड़ा गांव है, और गांव वाले उनको लेकर नहर पर जाते हैं, पास में नहर है जी। तो हम लोगों ने पूछा, मैंने कहा यहाँ पे ऐसे ये सब कुछ क्यों है? जी। कहती इसलिए कि यहाँ पर अभी तक कोई शमशान घाट नहीं है। जी। अगर इतना बड़ा गाँव है, शहर के इतने नज़दीक है, ऑन रोड है, और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी चाकरी वाले, सब कुछ ठीक है, तो आपने इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तो इलेक्शन का टाइम था ही, कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपका जनरल महिला में है तो आप अपने घर से किसी को उतार दो। मैंने कहा हम इस बारे में सोचेंगे, बात करेंगे। तो हम 3 भाई हैं, सभी अलग अलग रहते हैं, सभी लोग आए, हमने बात करा, बोले ठीक है। क्या राजनीति में आने का ख्याल उसी वक्त आया या उससे पहले ही मन था आपका राजनीति में आने का? नहीं मैम, हमारे घर या परिवार से या हमारे जो बुजुर्ग थे, कभी राजनीति में किसी का कोई मतलब नहीं रहा आज तक। अच्छा। ये फर्स्ट टाइम है। हाँ हाँ। फिर हम उसी टाइम से गांव में हैं, मुझे 2-2.5 महीने हो गए गांव में अभी। हमने देखा ना कोई बच्चों के लिए पार्क है, ना किसी तरह का खेलने कूदने का कोई ग्राउंड है यहाँ पे। ये एक जोहड़ है जिसे पोखर बोलते हैं, ये बिल्कुल ही ओपन। अब गांव वालों के लिए 50 बीमारी पैदा ये करती है यहाँ पे। और आप गांव में देखेंगे तो मतलब लाइट की सुविधा है, मतलब बड़ा एक अजीब सा माहौल हो रखा है यहाँ पे गाँव में ना। क्या विकास करेंगे आप अगर जनता आपको चुनती है तो? जनता मैम चुनती है, सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य है वो शमशान भूमि है, उसके लिए जगह और उसको बनाने का वो लक्ष्य हमारा सबसे पहले। उसके बाद में बच्चों के लिए खेलने कूदने का एक ग्राउंड, फिर लाइटिंग। आप पूरे गांव में अगर जाएंगे तो कहीं भी आपको लाइट, खंबे पे एक लाइट दिखाई देगी, मतलब अंधेरा होते ही ना बिल्कुल एकदम सुनसान। तो हमारी ये 2-4 चीज़ें हैं जिन पे हमें मेन फोकस करना है। आपकी चाची जी ने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? 12th तक। जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या नया करेंगे आप, उनसे क्या करवाएंगे, क्या होगा शिक्षा के क्षेत्र में इस गांव के लिए नया? शिक्षा के क्षेत्र में मैम हमारे यहाँ गांव की जो लड़कियां हैं वो यहाँ से 4 किलोमीटर शहर पड़ता है हमारा खुर्जा, और जहाँ से ऐसी बस स्टैंड की दूरी है 4 किलोमीटर, वहाँ से मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर आगे लड़कियों के लिए कॉलेज है। जबकि हमारे गाँव में यहाँ जब मैंने जानकारी ली है तो मैन रोड पर ही काफ़ी ज़मीन जो गवर्नमेंट की छूट की ज़मीन होती है वो काफ़ी पड़ी हुई है। तो यहाँ लड़कियों के लिए अगर ये कॉलेज बन जाए, छोटे लेवल से ही बन जाए, तो कम से कम उन्हें 8 या 10 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा।
If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.